हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम देखेंगे कि पिछले क्लास में हम होमवर्क दिए थे आप लोगों को बीजम। बीजम यानी बीज शब्द के रूप लता के समान लिखने के लिए। ठीक है, तो जो लोग किए हैं वो बहुत अच्छा, और जो लोग नहीं किए हैं होमवर्क उनके लिए हम यहाँ बता रहे हैं। तो इधर लिखेंगे हम विभक्ति और इधर वचन। ठीक है, तो ये प्रथमा विभक्ति, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, और ये वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इसमें हम लिखेंगे बीज के रूप। कैसे लिखेंगे? बीजम, बीजे, बीजानी, बीजम, बीजे, बीजानी। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की एक वचन, द्विवचन, बहुवचन समान चल रहा है। ठीक है, सेम है। ठीक है, तृतीय से चेंज हो रहा है। तृतीय से लेकर के ये संबोधन तक बालक के ही समान मिलता जुलता है। ठीक है, तो तृतीय देखेंगे बीजेन, बीजाभ्याम, विजय, चतुर्थी बीजाय, बीजाभ्याम, विजयभ्य, पंचमी बीजात, बीजाभ्याम, विजयभ्य, षष्ठी बीजस्य, विजयो, बीजानाम, सप्तमी बीजे, विजयो, विजेषु, संबोधन हे बीजम, हे बीजे, हे बीजानी। तो देखिए संबोधन में क्या हुआ है, संबोधन में हे जोड़ा है और ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को यहाँ ला करके बिठा दिया है। ठीक है, हे बीजम, हे बीजे, हे बीजानी। ठीक है, यहाँ नोट देखेंगे। नोट में क्या देखेंगे? नोट में देखेंगे नंबर 1 में फल के समान चलने वाला रूप। फल के समान चलने वाला रूप आकारांत नपुंसक लिंग के प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति समान होता है। हम बार बार बता रहे हैं कि प्रथमा एवं द्वितीय विभक्ति के एक वचन, द्विवचन, वचन और बहुवचन समान है। ठीक है, बाकी सारे विभक्ति यानी तृतीय से लेकर संबोधन तक बालक के समान होता है। ठीक है, दूसरा नोट में देखेंगे पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति के द्विवचन में रूप समान होता है। ठीक है, एवं चतुर्थी, पंचमी के बहुवचन का रूप समान होता है। ठीक है, आप लोग रूप देख सकते हैं उसमें जो हम ये नोट में लिखवाए हैं, तो क्या ये नोट सत्य है या नहीं है। ठीक है, इस पे हम अनुवाद दे रहे हैं। अनुवाद है बीज बोता है। नंबर 1 में बीज बोता है, इसको हम अनुवाद भी बता दे रहे हैं। बीजम बपति। ठीक है, बोना क्या होता है? बपति। ठीक है, बोता है बपति। बीज बोते हैं, बीजम वपंती। फल में बीज है, फले बीजम अस्ति। ठीक है, आज की क्लास में देखेंगे आक्रांत स्त्रीलिंग लता शब्द के रूप। ठीक है, आज इसमें फिर एक बढ़ाए हैं आक्रांत स्त्रीलिंग लता शब्द के रूप। आप लोग को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार वीडियो को देखिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, आक्रांत स्त्रीलिंग लता शब्द के रूप। इधर हम लिखेंगे विभक्ति प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, और इधर लिखेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, लिखना शुरू कर रहे हैं। लता, लता, लते, लता, लता, लते, लता। द्वितीय में लताम, लते, लता। तृतीय में लताया, लताभ्याम, लताभि। चतुर्थी में लताएं, लताभ्याम, लताभ्य। पंचमी में लताया, लताभ्याम, लताभ्य। इसका हिंदी भी हम लिख दिए हैं। देखिए यहाँ लता यानी एक लता अथवा एक लता ने। ठीक है, द्विवचन में 2 लताएं ने अथवा 2 लताओं ने। ठीक है, 2 लताएं ने अथवा 2 लताओं ने। बहुवचन में लता यानी लताएं, लताओं ने। ठीक है, द्वितीय में इसका हिंदी हो जाएगा लताम के लता को। ठीक है, लता कॉमा लता को, लते 2 लताएं कॉमा 2 लताओं को। ठीक है, आप लोग को समझने में सुविधा होगी। इसी तरह से तृतीय का भी लिखे हैं हिंदी नीचे, चतुर्थी का भी लिखे हैं, पंचमी का भी लिखे हैं। ठीक है, आप लोग 2-3 बार पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से षष्ठी में देखेंगे लताया, लतयो, लतानाम, लताया, लतयो, लतानाम। इसका हिंदी लिखे हैं लता, ये संबंध इंडिकेट करता है षष्ठी नंबर। तो लता का, लता के, लता की, लतयो यानी 2 लताओं का, 2 लताओं के, 2 लताओं की, लतानाम लताओं का, लताओं
के लताओं की, ठीक है। सप्तमी में लतायाम, लतायाम यानी लता में अथवा लता पर, लतायो दो लताओं में या दो लताओं पर, लतासु यानी लताओं में अथवा लताओं पर। संबोधन में हे लते, हे लते, हे लता यानी हे लते, हे दो लताओं, हे लताओं, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा। नोट में यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, नंबर 1 में लड़कियों के नाम जैसे सीता, गीता, रीमा डॉट 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 आदि कहने का मतलब कि रीमा के बाद और भी ऐसे शब्द हैं जो लता के समान चलेंगे। नंबर 2 में नदी के नाम, गंगा, यमुना, नर्मदा, इसमें भी लता के समान चलेगा। 3rd नंबर में है मनोविकारों के नाम, जैसे दया, करुणा, माया, ये सब नाम लता के समान चलेगा, ठीक है। आज के क्लास इतना ही, और आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।